नमस्कार, मैं अंजू शर्मा जीवन दर्शन में एक बार फिर से आपके समक्ष अपने स्टोरी टाइम में इससे पहले स्टोरी टाइम में आपको कुछ माचिस, ये जो माचिस है इसके बारे में बताया था, और साथ साथ ही मैंने एक क्वेश्चन भी किया था छोटा सा, जिसके मुझे रिप्लाई बहुत ही वैसे कम मिले हैं। आपसे गुजारिश है मेरी कि आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट करें, आंसर दें, तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे मालूम चलेगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल मैं स्टोरी टाइम में मैं जैसे कि आपको बताती हूँ कि मैं अपनी पुरानी कुछ यादगार, कुछ मेरे लिखे हुए कुछ पन्ने हैं जिनमें कुछ कविताएं हैं, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ स्टोरी हैं, कुछ पुरानी मेरे हाथों की लिखी हुई हैं, तो उनको मैं आपको सुनाती हूँ। तो आज भी मैं कुछ ऐसा ही कुछ लेकर आई हूँ। तो इससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने पिछली बार स्टोरी टाइम में आपको उसमें मैं लिंक कर दूँगी, आपसे क्वेश्चन जो पूछा था वो ये था कि एक एवरेजन जो पेपर होता है, जैसे मैंने पूछा था कि जैसे यही मान लीजिए, चाहे आप न्यूज़पेपर मान लीजिए या ये ले लीजिए, तो उसमें कितनी बार उसको फोल्ड किया जा सकता है पूरी तरह से, इस तरीके से जैसे आपने फोल्ड किया और जैसे 2 1 2 3 4 5 6 और अगर मैं प्रेशर के साथ इसको कर सकती हूँ तो 7। ठीक है, मुझसे इस पेपर में, क्योंकि एक एवरेजन बहुत बारीक पेपर ये नहीं है, तो 7, और ज़्यादा मैं कर सकती हूँ अगर तो 8 तक। इसी तरह से अगर मैं ये न्यूज़पेपर का लेती हूँ, न्यूज़पेपर देखिए कितना बड़ा है, एक पेज इतना बड़ा हो गया, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, और अगर प्रेशर से मैं इसको कर पाऊंगी तो मैक्सिमम 8, यानी 7 टू मैक्सिमम 8 तक अगर मैं इसको कर पा रही हूँ, जबकि इतना बड़ा बारीक न्यूज़पेपर था, ये 8 तक मैं कर पाई हूँ, 9 मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर यही था कि मैक्सिमम 8 चांस आप फोल्ड कर सकते हैं एक पेपर को। इसके अलावा किसी ने जैसे गूगल से आंसर दिया कि किसी ने करके दिखाया, 12 बार तक कर दिया, 12 बार तक। मैं मानती हूँ कि उन्होंने किया होगा, 12 बार तक किया है, लेकिन किसी भी मशीन में रख कर प्रेस करना पेपर को बहुत, और वो अलग बात होती है कि हम अपने हाथों से, मैंने पूछा अपने हाथों से एक पेपर को कितनी बार फोल्ड कर सकते हैं, तो वो 7 to 8 मैक्सिमम ही उसका आंसर है। इसके अलावा मैंने जो माचिस के बारे में पिछली बार आपसे बताया था कि मैच बॉक्स की क्या कहानी है, क्या नहीं है, तो इस बार मैं आपसे ये पूछूंगी कि कमेंट बॉक्स में प्लीज़, मैं लास्ट में भी इसको पूछूंगी कि कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि एक एवरेजन इस छोटी माचिस के अंदर आप घर की छोटी छोटी चीज़ों से लेकर, कोई भी पिन से लेकर, कुछ भी लेकर, आप इसमें कितनी चीज़ें रख सकते हैं, उन चीज़ों का नाम और उनकी संख्या। प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स पे ये बात ज़रूर बताएं कि एक मैच बॉक्स के अंदर आप मैक्सिमम कितनी चीज़ें रख सकते हैं। छोटी मैच बॉक्स होनी चाहिए आपकी, ये वाली जो होती है, ठीक है, इसमें ब्रांड कुछ भी हो, ये मतलब छोटा जो साइज होता है उसके अंदर कितना रख सकते हैं। तो ये मेरा आज का क्वेश्चन है। अब मैं आती हूँ अपने स्टोरी टाइम पे। तो स्टोरी टाइम पे आने से पहले मैं आज आपको आगे जो सुनाऊंगी अपनी, वो तो आगे सुनाऊंगी। मुझे अभी हाल में मुझे कुछ एक मज़ेदार सा छोटा सा एक टॉपिक पढ़ने के लिए मिला। वो ये था कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारा जो तरीका है, व्यवहार है,
वो हमें किस तरह से दूसरों को समझा सकता है। आजकल पेशेंस का लेवल कुछ कम हो रहा है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, बर्डन महसूस कर रहा है इंसान, तो कुछ इस टाइप का भी माहौल बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो मैंने एक छोटी सी बहुत बारीक सी छोटी छोटी 2 बातें उसमें लिखी हुई थी कि ऐसा हुआ कि एक लिफ्ट में एक बच्चा आइसक्रीम खाते हुए जा रहा था, तो एक सज्जन भी उसके साथ साथ लिफ्ट में थे कोई, तो उन्होंने उस बच्चे को आइसक्रीम खाते हुए देख के कहा, गलत बात, आप बीमार हो जाएंगे, आप आइसक्रीम खाएंगे आपका गला खराब हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे। बच्चा आइसक्रीम खाता रहा, उसको अच्छी लग रही थी, तो उसने को कुछ नहीं बोला, धीरे से बोला कि आप जानते हैं मेरी दादी जो है वो 103 वर्ष की होके गुजरी हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा आइसक्रीम खा के? वो भी आइसक्रीम खाती थी? कहने लगा, नहीं वो आइसक्रीम नहीं खाती थी, वो किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करती थी। तो सुन के वो सज्जन चुप हो गए। तो बात करने का, जवाब देने का एक तरीका जो बच्चे ने चूज किया ना, वो वाकई में ही बहुत ही उसने तरीका अपना बहुत अच्छा सा चूज किया, क्योंकि वो उनको मना नहीं कर पा रहा था। और एक इसी तरह से एक ट्रेन की बात है कि एक सज्जन ट्रेन में बैठे हुए थे, तभी एक युवती जो थी वो ट्रेन में वहाँ चढ़ी और वो जिस सीट पर बैठे हुए थे उनसे बोली कि सर प्लीज़ ये सीट जो जिस पर आप बैठे हुए हैं ये मेरी सीट है, ये मेरा नंबर है। वो गुस्से में एकदम लाल पीले हुए और बोले, नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, ये देखिए ये मेरा नंबर सीट का है, मैं अपने सीट पर बैठा हूँ, कह के मुँह खुला के दूसरी तरफ देख लेंगे। तो युवती ने टिकट को उनके ध्यान से देखा और ध्यान से देखकर चुपचाप एक तरफ चुपचाप खड़ी हो गई। और जब ट्रेन चली और टीटी साहब आए जैसे ही और ट्रेन चल दी, तो वो बहुत इत्मीनान के साथ में बोली, सर आप गलत सीट पे ही नहीं बैठे हैं, बल्कि आप गलत ट्रेन में भी बैठे हैं। तो आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, आप गलत ट्रेन में भी बैठे हैं। तो जब उन्होंने टीटी साहब ने कहा कि हाँ सर ये तो आपकी तो ट्रेन, ये तो कलकत्ता जा रही है और आप तो दूसरी ट्रेन में बैठे हैं, तब उनकी समझ में आया और चुपचाप से उनका जो हुआ होगा। तो युवती का जो तरीका था उनको समझाने का, तो वो एक अलग ही अंदाज था। तो मैं बात कर रही थी कि किस तरह से, किस अंदाज में आप किसी दूसरे को तपाक से आंसर दे सकते हैं या किस तरीके से दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आज के मैं स्टोरी टाइम में बताने जा रही हूँ। आज हम लोग एक्चुअली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, ये लखनऊ से, लखनऊ में जो है, तो वहाँ हमने जब आज से 16-17 वर्ष पूर्व जब बच्चे हमारे जैसे थोड़े छोटे से थोड़ा बड़े होने लग गए, तो सब हाउसवाइफ जो थी सब परेशान थी, वो थी। तो जैसे होता है, तो वहाँ फिर क्या हुआ कि वहाँ निर्णय लिया गया कि हाँ एक महिला समिति का एक गठन किया गया। तो उसमें सब जो भी लेडीज़ थी, जो भी इंटरेस्टेड थी, कुछ भी उनको वो, तो उसको बनाया गया। वहाँ हमको एक कोऑर्डिनेटर के रूप में एक ऑफिसर हमारी मैम को हमें दिया गया, और वहाँ हमारी पर मंथ मीटिंग के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे। और कुछ भी जैसे सावन आया, कोई भी हम सेलिब्रेट, आज भी हम उससे जुड़े हुए हैं, सेलिब्रेट हम वहाँ करते हैं। पर मंथ तो हमारी मीटिंग होती है और सब कुछ HL की तरफ से हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि सोशल वर्क किस तरह से हम लोगों ने सोशल टीम बनाई गई, वहाँ कल्चरल टीम को बनाया गया वहाँ कल्चर प्रोग्राम के लिए, और बाकी भी कई ग्रुप में बांट के उसको बहुत अच्छे से, आज भी 16 वर्ष हो गए हैं। तो मैंने जब एक पहली उसकी वर्षगांठ आई थी, उसमें मैंने कुछ अपनी पंक्तियाँ तब लिखी थी। वो पंक्तियाँ आज मेरे सामने आई, तो मैंने वो HL को डेडिकेट करके ही उनको मैंने वो पंक्तियों को लिखा है, और वो ही कविता आज मैं आपको सुनाऊंगी, उसी के बारे में मैं सुनाने जा रही हूँ। तो आप मुझसे सुने तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब मैं उसको सुनाऊंगी तो मैं आपको कुछ वहाँ के
से परिचित भी कराऊंगी, कुछ सीन भी उनके मेरे जो सखियां हैं उनके साथ साथ दिखाऊंगी। तो आप सुनिएगा भी और देखिएगा भी प्लीज आगे। जीवन दर्शन HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड लखनऊ, और इसमें एक महिला परिवार बनाया गया जो आज से लगभग 15 साल पहले 2010 के करीब ये बनाया गया। और इसकी पहली वर्षगांठ पर मेरी अपनी लिखी हुई एक कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष अभी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। झूमकर नाचो गाओ, बहारों फूल बरसाओ, जन्मदिन आज आया है, खुश है महिला परिवार, शुभ दिन आज आया है। जन्मदिन मुबारक हो महिला संगठन को आप, आ गया अक्टूबर, पूरा हुआ 1 साल हुआ था तब। बीत गया 1 साल पर यकीन नहीं होता, निरंतर प्रगति का एहसास नहीं होता। खुश है नारी समिति की महिलाएं सारी, दे रही मुबारकबाद जैसे ये कायनात भी सारी। लगता है जैसे अभी कल ही हुआ था आरंभ, मैम सक्सेना ने दीप जलाकर किया था शुभारंभ। घर की 4 दीवारी में बैठे बैठे महिलाएं थी तंग, घुट घुट कर अपनी कलाएं भी तोड़ रही थी दम। मैम ने बाहर आने का रास्ता दिखाया, जिंदगी को जीने का सलीका सिखाया, अनेकों कलाओं को सीखने का जो मौका पाया, बदले में बहनों ने पुरस्कार भी पाया। 1 साल में समिति ने कई किए पूरे काम, लगे रहे निरंतर, नहीं लिया कोई भी विराम। बनकर के लालटेन मैम मुक्ता जी ने रोशनी दिखाई और कार्यक्रम को समझाकर रूपरेखा बताई। दिखते ही मुक्ता जी को घेरती हैं महिलाएं समिति की चौकड़ी, और सुनती है मैम सबकी जैसे हो उनकी पायल और पंखुड़ी। सिखाती है महिलाओं को कर प्यार और सद्व्यवहार, हो जाती है महिलाएं फिर उनके आगे बदलने को तैयार। बैलफील्ड के प्रांगण में अक्सर होती है हंसी ठिठोली। हुई प्रतियोगिता दीपक की तो कभी रंगों से सजी रंगोली, कभी सजी हाथों की सिलाई और बुनकारी, तो कभी रची हाथों में मेहंदी, गुलदस्तों में फुलवारी। अक्सर समय समय पर प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, सब आगे बढ़ें तरक्की करें, यही था सबका प्रयोजन। संगठन में खुल गए सबकी रुचि के द्वार, लगता है जैसे लौट आया सबका बचपन भी आज। मैम बवेजा को देनी थी भावभीनी विदाई, या करनी थी मैम झा के आगमन की अगुवाई। महिलाओं ने आगे बढ़कर सदैव अपनी उपस्थिति जताई, अपने घर घर से वस्त्रों को करके एकत्रित, दिया नया रूप उनको फिर से किया फिर वितरित। वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहयोग अपना दिया, रहो सादे आगे सदा रहेंगे कहकर वादा पूरा किया। लेकर भाग गणतंत्र दिवस में HAL का मान बढ़ाया है, दिखाया संस्कृति को फिर भारत को एक बनाया है। कभी हुआ फागुन में होली का धमाल, तो कभी सावन में हरा भरा हरियाली का खुमार। रमा, पुष्पा, हौसला, ममता, गीता, रमा, सुचित्रा, रजनी, मीनाक्षी, रंजना, अंजू, रीता, अनु, अनीता और उर्मिला ने सहयोग देकर इसको आगे बढ़ाया है। करके कुछ कार्यक्रम अपना वादा निभाया है। आ जाए चाहे राह में कितने भी तूफान, ले जिंदगी चाहे कितने भी इम्तिहान, नहीं डगमगाएंगे कदम, ये वादा है हमारा। समिति के जन्मदिन पर ये तोहफा है हमारा। मनाना इसे हसरत से हमें हर साल हर बार है। मेहनत और सच्चाई से सदा करेंगे कर्म, कर्मों की आशीर्वाद रहेगा मैम का सदा हमारे साथ। हैप्पी बर्थडे महिला समिति, यह विश है हमारी, और दे रही मुबारकबाद इसको जैसे HAL भी सारी। जी हाँ, दे रही मुबारकबाद इसको HAL भी सारी। और इसी तरह से ठुमकती, थिरकती और नाचती गाती
जो ये हमारी सखियां हैं ना, देखिए कितना सुंदर लग रही हैं। होली का धमाल रहा और उसके बाद 15 साल से ऊपर 16 वर्ष हो गए और तब से लेकर आज तक हमारी ये महिला समिति इसी तरह से अपनी वर्षगांठ को सेलिब्रेट करते हुए निरंतर आगे बढ़ रही है, जिसमें नई नई सखियाँ भी जुड़ती जा रही हैं हर वर्ष हमारे यहाँ। और मैम मुक्ता मैम का विशेष आभार हमारे लिए है, क्योंकि HL से कोऑर्डिनेट करने वाली मुक्ता मैम ही हैं हमको, जो शुरू से आज से 16 वर्ष पहले से उन्होंने शुरू किया और लगभग बीच में 2 साल गैप रहकर लगभग निरंतर वो हमारे साथ रही हैं, हमारा पथ प्रदर्शन करती रही हैं और हमें लगता है कि आगे भी इसी तरह से हमारा पथ प्रदर्शन होता रहेगा। तो तो देखा आपने किस तरह से कुछ मेरे पास जो भी कुछ बाकी था, तो मैंने उस कविता में वहाँ के बारे में कुछ लाइन्स लिखी थी, वो आपको मैंने सुना दी है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा आगे भी। बाकी मैं आज के मौसम का हाल बताऊँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में बार बार बरसात भी आ रही है, बार बार गर्मी भी हो रही है। और उसमें मेरे कुछ लाइन्स पहले की लिखी हुई हैं वो ही मेरे आगे आ रही है, तो मैं उसके बारे में बता दूं कि बारिश, धूप और गर्मी की जो आँख मिचौनी जारी रहती है ना, तो उसके लिए कवि ने ये बोला है कि सौगातें हैं ताजमहल का होना, सौगातें हैं ताजमहल का होना, अजंता की गुफाओं का होना, उसी तरह सौगातें हैं सर्दी में धूप का होना और गर्मी में बरसात का होना। तो गर्मी है तो बरसात भी होगी और सर्दी है तो धूप भी ज़रूरी होती है और गर्मी में बरसात भी ज़रूरी होती है। तो हम लोगों को उससे जो विचलित होते हैं तो विचलित नहीं होना है और काम तो सभी करना ही है, आगे बढ़ना है। तो उसी तरह से सौगातें हैं आप सबसे मेरा मिलना, इस तरह से स्टोरी टाइम में मैं आप सबसे मिलती हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा मुझे लगता है कि सौभाग्य है और मेरे का इस जो बातचीत है, मेरा जो स्टोरी टाइम है, ये वास्तव में सफल हो जाता है अगर आप लोगों के मुझे लाइक मिलते हैं। तो एक तो मैंने पेपर का आपको बता दिया और मेरा ये याद रखिएगा, आप जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पूछा है आज के इसमें कि इस छोटे से मैच बॉक्स में आप कितनी क्वांटिटी में चीज़ें रख सकते हैं
मतलब उनकी नंबरिंग मतलब में बताइएगा, और उनका नाम जरूर, जैसे आप छोटा सा सेफ्टी पिन या कोई भी चीज़ अगर आप रखते हैं, यहाँ तक कि आप एक राई का दाना तक भी आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी, तो वो आप ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैं स्टोरी टाइम में फिर से आपसे मिलूँगी बहुत जल्दी ही, और तब तक के लिए मैं अंजू शर्मा, जीवन दर्शन में, नमस्कार।